स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक रंग रसायन से हम अध्ययन कर रहे हैं। रंग रसायन में विष्णु प्रभाकर का एकांकी सड़क, उस पर हम बातचीत कर रहे थे। एक पार्ट इसमें, इसका जो प्रथम भाग है उसमें हम विष्णु प्रभाकर के जीवन परिचय पर बातचीत कर चुके हैं और उसके बाद में उनका सड़क एकांकी जो है उसे हम प्रारंभ कर चुके हैं। सड़क एकांकी का पृष्ठ संख्या 59 हम पढ़ चुके हैं, 59, और अब पृष्ठ संख्या 60 पर आते हैं कि किस तरह से सड़क एकांकी पर हमारी बातचीत चल रही थी कि एक स्त्री और सड़क की तुलना की गई है कि किस तरह से स्त्री सड़क के समान अपना धैर्य रखती है और कितना कुछ सहन करती रहती है। तो सड़क एकांकी पर बातचीत करते हुए पृष्ठ संख्या 60। सब लोग वहाँ पर चुप हैं, एक विराम लगा हुआ है। कहते हैं, भला कभी कोई चांद से उबा है? क्या कभी किसी ने सूरज से नफरत की है? दिन और रात, धरती और आकाश, ये सब न जाने कब से चले आ रहे हैं और न जाने कब तक ऐसे ही चले जाएंगे। क्या कोई इनसे उबा नहीं? विराम। तो वे कह रहे थे, वे यानी मेरे पति कह रहे थे कि औरत और सड़क में बड़ी समानता है। क्या समानता है? तुमने बाबा तुलसीदास की रामायण नहीं पढ़ी? क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो क्या? कुछ नहीं, बस ढोल के स्थान पर सड़क कर लीजिए। सड़क, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। स्त्री की तरह सड़क भी पीटने पर ही ठीक रहती है। इसीलिए टैंक, ट्रक, लॉरी, बस, मोटर, घोड़ा गाड़ी, यहाँ तक कि इंसान सब उससे अपने पैरों से पीटते रहते हैं। हंसती है खूब। बहुत दूर की सूझी तुम्हें, भाई बलिहारी है तुम्हारी बुद्धि को। हंसती है, दाद देती हूँ तुम्हारी इस अनोखी सूझ पर। सचमुच इस खोज पर भी कोई रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। हंसती है, कभी कभी मेरे पति को भी क्या दूर का मजाक सूझता है। मजाक? क्या यह मजाक है? हाँ, मजाक नहीं तो और क्या। यह मजाक नहीं तो और क्या, यह एक सच्चाई है जो औरत को औरत बनाती है, उसे ताकत देती है, जिसके सहारे वह सारी सृष्टि का भार अपने कंधों पर उठाए रहती है। विराम। सड़क से सीने पर जैसे पत्थर कुटते हैं, दुर्मुट चलते हैं, दानव जैसा स्टीम रोलर चलता है। रोलर की सीटी जिस तरह उसके नीचे आकर इंसान चटनी बन जाता है, उसी तरह औरत के सीने में अनगिनत तमन्नाओं और हसरतों की ख्वाबगाह है। ख्वाबगाह का मतलब समझते हैं ना? सपना देखने वाला स्थान जिसमें हम सोते हैं। हमारा बेडरूम कहा जाता है उसे, ख्वाबगाह को। उस पर समाजी डर और बंधन के दुर्मुट चोट करते हैं और फिर कर्तव्य का स्टीम रोलर सबको पीस कर समतल कर देता है। सीमेंट और तारकोल के नीचे सड़क की भावनाओं की समाधि बनती है। तभी तो रिक्शा वालों के पसीने की बूंदों का उस पर कोई असर नहीं होता। उसी तरह नारी की तमन्नाओं की चिता समाज और कर्तव्य की वेदी पर चीनी जाती है। युगों पहले इसी समाज और कर्तव्य के कारण एक सीता जिंदा धरती में समा गई थी। युगों बाद फिर एक यशोधरा को कहना पड़ता था, मेरे दुख में भरा विश्व सुख तो क्यों न भरूं फिर मैं हामी। बुद्धम शरणम, संघम शरणम, धम्मम शरणम गच्छामि। अगर यह सड़क बोल सके तो यह भी यही कहेगी कि जो मेरा दुख है वही संसार का सुख है, फिर मैं उस दुख से क्यों इनकार करूं। दुख पीड़ा चोट कहते हैं सुख और शांति, हमदर्दी और इंसानियत। ये सब दुख पीड़ा और चोट में ही छिपे रहते हैं। जिसने दुख नहीं उठाया वह सुख कैसे पाएगा? जो पीड़ा को नहीं जानता वह प्यार कैसे करेगा? जिसने चोट नहीं खाई वही दूसरों पर चोट करता है।
हाँ, जिसने चोट नहीं खाई वही दूसरों पर चोट करता है। चांदी का डला सिर फोड़ सकता है, पर चोट खा खा कर जब वह वर्क बन जाता है तो वह शोभा और श्रृंगार का कारण हो जाता है। पीड़ा सहकर नारी भी ऊंची उठ जाती है। माँ की भी ऐसी ही पीर है। यह सारी सृष्टि, यह तमाम संसार, यह सब माँ की ही पीर है। पीर यह कैसे निराली, प्राण के प्रति सांस में झूलती तस्वीर आली। फुसफुसाकर, पीर यह कैसी निराली, एकदम। अरे वह तांगा, वह गिरा, मोटर की तेज आवाज़, सवारियाँ कूदी और वह औरत, उसका बच्चा, वह बच्चा गिर गया, वह कार, अरे अरे उसे कुचल देगी, कुचल देगी। मोटर का तेजी से रुकना, चीख निकलती, पर यह क्या? यह एक युवक तेजी से लपका और बच्चे को उठाकर ले गया। ओह, वह माँ कैसे रो रही है, कैसे वो उस युवक की बलाएं ले रही है। वह माँ है, माँ। आह, कितना भयंकर, कितना रोमांचक नज़ारा है। पर सड़क है कि उसी अपार धीरज से जहाँ की तहाँ पड़ी है। माना वह बोल नहीं सकती, पर महसूस तो करती ही होगी। या यह कोई अहल्या की तरह नारी है जिसे किसी मुनि ने शाप दे दिया और यह सोई पड़ी है। कोई राम ही आकर अब इसे अपनी ठोकर से जगाएगा। सड़क को राम आकर जगाएगा और मुझे, हाँ मुझे कौन जगाएगा? मुझ पर क्या कुछ कम बीती है? मुझ पर, हाँ मुझ पर क्या नहीं बीती? मैंने क्या नहीं देखा, पर क्या कुछ कर सकी? मैं इस अंधी सड़क की तरह महसूस करके ही नहीं रह गई। पर क्या? मैं सोचने लगी, वही जो सड़क और नारी में समानता पैदा करता है, जो मुझे सड़क की ओर खींचता है। उच्छ्वास, क्या क्या खींचता है मुझे सड़क की तरफ? विराम, क्या खींचता है? जैसे तुम जानती ही नहीं। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, क्यों नहीं जानती? ये भारी कहानी मुझे ऐसे याद है जैसे अभी घट रही हो। क्या कहानी है वह क्या कहानी है? वह क्या कहानी है? वो एक युवक की कहानी है, उस युवक की जिसका नाम मुझे याद नहीं। कभी मैंने पूछा नहीं, कभी मैंने उससे बातें नहीं की, नहीं कभी नहीं की। मैंने उसे पहली बार कब देखा यह भी याद नहीं। हाँ, यह बात बिल्कुल याद नहीं। मैं तुमसे सच कहती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। जब से याद है तब से ऐसा लगता है जैसे मैं उस युग युग से देखती आ रही हूँ। वह रोज़ इसी सड़क से गुजरता था। रोज़ जैसे ही सूरज की किरणें ठंडी पड़ती थी, लंबे लंबे डग रखता हुआ इधर से आता और उधर निकल जाता। कभी कभी यहाँ रुकता भी था। उसके लंबे बाल पेशानी को ढके रहते थे। उसकी आंखों में सदा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, पर उसकी ठोड़ी की दृढ़ता के कारण उसके लंबे चेहरे पर एक अजीबोगरीब रौनक छाई रहती। वह रौनक इन इंसानों के चेहरों पर हुआ करती है जो दुनिया में कुछ करने के लिए आते हैं। वह भी कुछ करने आया था, विराम। पर एक दिन जब मैं ठीक समय पर उसे देखने आई तो वो दिखाई नहीं दिया। रात हो गई, राहगीरों का आना जाना करीब करीब बंद हो गया। कभी कोई एकाध मोटर या बस या तांगा आता और चला जाता, पर उस दिन वह नहीं आया। कई दिन तक नहीं आया। न जाने मुझे क्या हुआ, रोना आने लगा।